दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों साथियों 70th बीपीएससी की जब हम बात करते हैं तो साइंस अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जी हाँ साथियों, साइंस 1/4 वेटेज रखता है क्योंकि इसका बहुत सवाल पूछे जाते हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको 30 से 35 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं ये हम पूरे, जो यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ से जो 55वां बीपीएससी हुआ था उससे लेकर अभी जो 69 बीपीएससी हुआ है उस सभी का एनालिसिस है ये। ठीक है, तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, भाई की मेहनत को जरूर अप्रिशिएट कीजिए। साथियों ये मैं बता दूं कि ये सदिश और अदिश जो इकाई होती है इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी तक इससे 8 सवाल पूछे जाते हैं। कभी आ जाएगा कि दे देगा ऑप्शन में और उसमें पूछेगा कि निम्न में से स्केलर क्वांटिटी कौन है, और कभी दे देगा कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है इसको छांटने के लिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कार्य और ऊर्जा यानी कि वर्क और एनर्जी से सवाल हमेशा पूछे गए हैं और इससे बहुत भर भर के सवाल आए हैं। 12 सवाल अभी तक इससे पूछे गए हैं, यानी कि वर्क और एनर्जी जो आपके लिए है वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई यहाँ पे डाल दीजिए। लाइट या और उष्मा, जो लाइट है विद्युत प्रकाश और उष्मा, इसमें रिफ्रैक्शन से सवाल हो गया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं इससे सवाल पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। हीट से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इन दोनों टॉपिक को मिला दें तो हम 15 सवाल इससे देख सकते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि, ध्वनि से भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कौन जान सकता है, बैट कौन सा वेव को पहचानते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक को मिला दे तो 12 सवाल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और महत्वपूर्ण औजार जो डिफरेंट यूज हैं, जैसे कि पूछ देगा कि हाइग्रोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज कैसे करते हैं, आमीटर का यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर अभी हाल ही में पूछा गया था, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कैसे है, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछे जाएंगे। विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है, एसी से डीसी करंट में कौन करता है, मोटर का काम क्या है, ठीक है, जनरेटर का काम क्या है। तो ये सवाल सारे पूछे जाएंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो ऐसे सवाल को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में सवाल उतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पीरियोडिक टेबल आप जरूर देख के जाएं। 7 सवाल इससे विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अम्ल, क्षार और लवण। और इसमें एक और होता है पीएच स्केल का जो मान होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एसिड से इसमें पूछा जाता है कि फॉर्मिक एसिड क्या है, किसके डंक से ये होता है, ये सारे पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन, इससे सवाल पूछे गए हैं, विगत वर्षों में ही पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण से सवाल पूछे गए हैं। धातु और अधातु ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल और उनका क्या यूज है दैनिक जीवन में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड जो भी सवाल हैं साथियों उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में देखा भी गया है। आइए हम देख लेते हैं बायोलॉजी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बायोलॉजी के टॉपिक हम आज करेंगे। तो यहाँ पे जीवों की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ से 8 सवाल देखने को मिले हैं। कोशिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोशिका से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ये प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका दोनों से यहाँ से 5 सवाल विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। ये टिश्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, टिश्यू को मत छोड़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एनिमल और प्लांट दोनों टिश्यू से सवाल हमेशा पूछे गए हैं। विगत वर्षों में 7 सवाल इससे देखे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है रोग से सवाल पूछे गए हैं। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है,
और एक और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन के डिफिशियंसी से, यानी कि कौन सा विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं। तो 8 क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और जो भी डिजीज अभी करंट अफेयर के भी जो न्यूज में है, जैसे कि एमपॉक्स है, इसके लिए भारत क्या कर रहा है, कौन सा प्लान भारत अपना रहा है, तो इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों में। एमपॉक्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल आते हैं, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उस समय पूछा गया था कि कोरोना वायरस कौन सा होता है, डीएनए होता है, डीएनए प्रोटीन से युक्त होता है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों, साइंस एंड टेक भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक से सवाल हमेशा पूछे गए हैं और इससे मेनली जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं साइंस और टेक में, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया हूँ, जैसे कि अभी डेंगी ऑल जो डिजीज है वो चर्चा में चल रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा टीका चलाया है, ऐसे सवाल पूछ देगा आपको। अभी नेक्स्ट है जो ब्लू ओरिजिन मिशन है, इसमें भारत की ओर से कौन गए हैं, तो ऐसे सवाल साइंस एंड टेक में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, साइंस एंड टेक का हम पूरा करंट अफेयर आपको करा देंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। साथियों आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स करा देंगे, ठीक है। तो आप भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई पे ट्रस्ट रखिए। धन्यवाद आप सभी का, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का।